1971 के युद्ध में जब एक भारतीय मेजर ने खुखरी से अपना पैर काट डाला, वो शख्स बाद में मेजर जनरल बना। उस समय कार्डोजो मेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। सामने 8,000 पाकिस्तानी सैनिक और हम सिर्फ 350 सैनिक। हमारी जाबाजी रंग लाई और हमने पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मेजर कार्डोजो का एक पैर बिछाई गई पाकिस्तानी बारूदी सुरंग पर पड़ गया और पैर के चिथड़े उड़ गए। पैर से जबरदस्त खून बह रहा था। साथ के डॉक्टर ने कहा, युद्ध के दौरान उनके सारे यंत्र और दवाइयां नष्ट हो चुकी हैं। उनके पैर को काटने तक के लिए उनके पास सर्जिकल यंत्र तक नहीं है। मेजर कार्डोजो ने अपने सहायक से खुखरी मांगी। जब सहायक से मेजर ने जख्मी पैर काटने को कहा, तब उसने असमर्थता जताते हुए कहा कि सर, ये हमसे न हो पाएगा। तब मेजर कार्डोजो ने खुखरी अपने हाथ में ली और अपने हाथ से अपने पैर को काट डाला। आज भी बांग्लादेश की जमीन पर मेजर कार्डोजो का अंश गड़ा हुआ है। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। 1971 की बात है। पाकिस्तान के जनरल नियाजी और उनके सैनिकों ने उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि आज के बांग्लादेश में कहर मचा रखा था। 1971 के 7 दिसंबर का दिन था, जब अतग्राम की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त देने के बाद 5 गोरखा राइफल की 4थी बटालियन के जवानों को 4 दिन की छुट्टी दी गई थी। 4 दिन की छुट्टी सभी जवान काफ़ी रिलैक्सिंग मूड में थे। जहां उनका पड़ाव था, वहीं पर एक खूबसूरत सा तालाब था। टुकड़ी के सभी सैनिक मस्ती के मूड में थे। कुछ तालाब में नहा धो रहे थे तो कुछ तालाब में तैर रहे थे। सभी ब्रिगेड के मुख्यालय से कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलीकर से फोन पर बात करते हैं। उनसे कहा जाता है कि गोरखा के इस टुकड़े को फौरन सिलहट कूच करना है और सिलहट पर अपना कब्जा करना है। जनरल सगत सिंह ने कहा कि ढाका की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना के 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड को सिलहट से हटा लिया गया है और ये अच्छा समय है सिलहट पर कब्जा करने का। जनरल का ऑर्डर था। न चाहते हुए भी लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलीकर को अपनी टुकड़ी के साथ सिलहट जाना पड़ता है। रात का समय था। हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं और गोरखा रेजिमेंट के इस टुकड़ी को, जो गिनती के करीब 350 थे, उन सभी को सिलहट में उतारा जाता है। लेकिन जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, पाकिस्तानी सैनिक अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमला बोल देते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने शायद पाकिस्तानी सैनिकों को सजग कर दिया था। इस हेलीकॉप्टर में करीब 70 से 80 सैनिक रहे होंगे। जब हेलीकॉप्टर करीब 5 से 6 फीट जमीन से ऊपर ही था, तभी सभी सैनिक जमीन पर कूदने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे का फायदा लेकर भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन ली। अब तक सारे गोरखा सैनिक जमीन पर चुपचाप पट लेट चुके थे। जब पाकिस्तानी सैनिक सिर्फ 40 गज की दूरी पर रह गए, तब जय काली माँ अयो गोरखाली का नारा लगाते हुए गोरखा पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिक बैकफुट पर आ गए। ये पाकिस्तानी सैनिक आ कहाँ से गए? दरअसल जनरल सगत सिंह को गलत सूचना मिली थी कि 202 पाकिस्तानी ब्रिगेड को सिलहट से ढाका जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वास्तव में 313 ब्रिगेड को ढाका जाने के लिए कहा गया था, जो गलती से ढाका न पहुंच करके सिलहट पहुंच गए। अब सिलहट में 8,000 पाकिस्तानी सैनिक थे। तभी भारतीय कमांडिंग ऑफिसर को वहां पर एक ऊंचा टीला दिखलाई दिया। उन्होंने सैनिकों से उस टीले को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उस टीले की ऊंचाई से पूरी स्थिति का जायजा लेने में आसानी होगी। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 9 बजे भारत के सेना अध्यक्ष मानेक शॉ ने रेडियो पर अनाउंस किया कि पाकिस्तानी सैनिक सिलहट में सरेंडर करना चाहती है, और तभी 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स सफ़ेद झंडों के साथ दिखे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? उन्हीं दौरान मेजर कार्डोजो का एक पैर पाकिस्तानियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग पर पड़ गया और उस पैर के चिथड़े उड़ गए। कार्डोजो तो कार्डोजो थे,
कोई मेडिकल एड न मिलने पर अपने कमर पर लटकी खोखरी को खींचा और काट डाला अपना पैर, और अपने कटे हुए पैर को वहीं पास की जमीन में गड़वा दिया। गिनती के भारतीय सैनिकों की जांबाजी के आगे 8,000 पाकिस्तानियों की बड़ी फौज ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया था।